भारत के आतंकियों पर ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक आतंकियों को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। घर में घुस कर आतंकियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। शनिवार को सीहोर जिले के पिपलानी गांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उनका भाजपा जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सामूहिक विवाह समारोह में 570 से अधिक जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा, जिन्हें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए विदिशा जिले में 170 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कृपया आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। दुर्गा प्रसाद एक्के जी कृपया आप आए और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। भंवर सिंह कवरे जी और स्वरूप पटेल जी कृपया आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। भगवत सिंह बरगड़े जी से आग्रह है, कृपया आप आकर राजस्व मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री तरन सिंह जी वर्मा साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। भगवत सिंह जी बरगड़े साहब, आदरणीय दुलारी देवी सिंह धुर्वे जी से आग्रह है, कृपया आप आए और माननीय विधायक महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। विधायक महोदय आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, चुनी विधानसभा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई देते हुए कहा कि भारत में आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें घर में घुस कर मारेंगे। हमारे कोरकू समाज के इतने सुंदर कार्यक्रम में यहाँ मेरी बेटियां भांजिया बैठी है, अपने होने वाले जीवन साथियों के साथ, और अब तो सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी कर्मठ लगनशील जुझारू मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी पधारे हैं। तो हम सब दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे छोटे से आग्रह पर आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक विवाह समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले को बड़ी सौगात देते हुए 170 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और पूर्व से चली आ रही सभी योजनाएं भी निरंतर जारी रहेगी। आज इस सामूहिक विवाह के इस सुप्रसंग के अवसर पर केवल सामूहिक विवाह नहीं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का भी बड़ी सौगात आपको दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने सारे निर्माण कार्यों के लिए। निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ सामूहिक विवाह के साथ 170 करोड़ 42 लाख के अलग अलग कामों का लोकार्पण हो रहा है। सच्चे अर्थों में जनता की सेवा करते करते ये एहसास होता है जैसे विकास का काम भी है, लेकिन विकास के साथ विवाह का प्रसंग भी है। जोरदार अभिनंदन करें उस शुभ प्रसंग का। शुभ संकल्प के आधार पर सरकार के माध्यम से अपनी बहन बेटियों के लिए, सरकार का मतलब केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, हमारे जीवन के ऐसे कठिन प्रसंग में जब बेटी का विवाह होता है और माँ बाप के पास पैसा नहीं, जो कठिनाई आती, ऐसी कठिनाई में कभी मकान बेचना पड़ता, कभी गिरवे रखना पड़ता, बाद में विवाह तो हो गया लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था। ऐसे में ये सामूहिक विवाह के माध्यम से आपने एक पंथ दो काज किए। एक तरफ बेटियों के माँ बाप पे होने वाली आने वाली परेशानी को समाप्त किया, दूसरा सामूहिक विवाह करते हुए फालतू खर्चे क्यों करना, एक साथ सामूहिक विवाह करते हुए हमारे बीच ये सुरीति है, ये कुरीति को खत्म करने वाले
लखपति आदमी एक विवाह में मर्जी आए जितना खर्चा कर दे, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता। लेकिन सामूहिक विवाह के माध्यम से जो आपने संदेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज सारे के सारे जितनी बड़ी जोड़ियां बैठी है, सब मिलाकर के कोरकू और अगर गौड़ समाज की सारे समाजों को जोड़ ले तो अकेले यहाँ ही 572 जोड़े हैं। जोरदार अभिनंदन करते हैं अपने सारे पूरे अभियान के लिए। विकास के मामले में पूरा प्रदेश हम एक निगाह से देख रहे हैं। देखो आपने माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इस बुधनी ने क्या नहीं दिया, लेकिन बुधनी को भी क्या क्या मिला। यहाँ से 4 लेन मेडिकल कॉलेज, अगर कोई कल्पना करता था कि बुधनी के अंदर मेडिकल कॉलेज हो जाए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बुधनी के लिए। विकास के मामले में आसमान से उड़ के जब देखते हैं तो यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स के वो अलग अलग प्रकार के कारखाने, रोजगार के कितनी बड़ी चीजें खड़ी हो गई। अब तो हमारे आसपास के जिले भी शर्माने लगे। लेकिन विकास के मामले में समग्र प्रदेश को लेकर के जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब ने कदम बढ़ाया था, हमारी सरकार और ताकत के साथ, सशक्तता के साथ उस पर चल रही है। इसलिए किसी प्रकार के कोई काम की कमी नहीं आएगी। एक तरफ सलकनपुर माता जी का देवी लोग के भी काम पूरे कर रहे हैं। पूरा सलकनपुर वाली मैया की। एक तरफ जब हम सलकनपुर की तरफ देख रहे हैं तो कल ही मैं बांडकपुर में आया हूँ। बांडकपुर के जागेश्वर भगवान के लिए भी वहाँ के महालोक का भूमि पूजन किया। हमारे किसान भाई बहनों के लिए आने वाले समय में सोलर पंप दे करके एक किसान के लिए अभी जो 5 हार्स पावर में 7,500 लगते हैं, सोलर पंप के कनेक्शन देकर के आने वाले 3 साल में बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। वही बिल भरने का काम ही खत्म हो जाएगा। ये हमारी सरकार के माध्यम से होगा। और अभी भी कनेक्शन लेना है तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन आज हमारे किसान भाई बहनों को हमारी सरकार देने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आतंकियों को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। घर में घुस कर दहशतगर्दों पर कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। और यहाँ 500 से ज्यादा जोड़ों का विवाह, शुभ विवाह संपन्न हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, लाडली बहना, किसान का गेहूं 2600 रुपया कुंटल खरीदना, 6000 रुपया अतिरिक्त किसान सम्मान निधि के देना, ये बड़ी प्रभावी योजनाओं का एक मानवीय दृष्टिकोण से वो संचालन कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ आज पधारे हैं, अद्भुत कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। लेकिन हमारा देश भी अद्भुत है। एक तरफ जवान मोर्चों पर तैनात है और दुश्मन को घर में जाके मार रहा है, दूसरी तरफ सेनाइयां भी बज रही है। ये मोदी जी का भारत है। ये सारा देश सन्ने रह जाता था, सब चल रहे हैं, सेनाएं भी बजेगी, विकास के काम भी होंगे, लोक कल्याण की योजनाएं भी चलेगी और दुश्मन को उसके घर में घुस के तब तक मारेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ों से समाप्त नहीं कर देते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, चिंता न करें। गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, फल हो, सब्जियां हो, कल ही हमने समीक्षा की, भरपूर भंडार है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। कृषि विभाग भी पूरी ताकत के साथ, अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ खड़ा है। हम सब देश की सेवा में लगे। धन्यवाद। हमारे विदिशा लोकसभा में बुधनी विधानसभा के दरमियान पिपलानी गांव के अंदर सामूहिक विवाह कोरकू समाज और गोंड समाज दोनों ने मिलकर के लगभग 570 से ज्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह और एक यहाँ पर लगभग 200 करोड़ के आसपास के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मेरे साथ माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब और हमने साथ में यहाँ के विधायक रमाकांत भार्गव जी और हमारे साथ सीहोर जिले के विधायक माननीय सुदेश राय जी, माननीय आशीष शर्मा जी खातेगांव विधायक और सारे मित्रों के साथ इस पूरे अभियान के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार चुनौती का समय चल रहा है, हमारी सेना समर्थशाली है देश के दुश्मनों से निपटने में भी और देश के अंदर की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में चलते हुए
खास करके जिनके जिनके विवाह के मुहूर्त तय हो गए, ऐसे में उनके घर में जो शहनाई बज रही है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो भी महफूज है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ साथ नवयुगल दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सरकार के सामूहिक विवाह में भी हम शामिल हुए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद, जिनने अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच लगातार विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के ऐसे सारे कामों को चालू रखा है जिनसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। सामूहिक विवाह कई प्रकार की कठिनाइयों से घर के परिवार के लोगों को निकालता है, बच्चों का विवाह भी होता है और विवाह के साथ में भविष्य में गरीब आदमी के जीवन में जो भावी कष्ट आता है उस कष्ट का निराकरण भी करता है कि जब कर्जा नहीं करना पड़ता है, बाकी परेशानियों से बाहर आता है। मैं मान के चलता हूं कि ऐसे कामों को सरकार लगातार करती रहेगी। हमारी सरकार ने पुरानी सारी योजनाओं को यथावत चालू रखने का निर्णय इसीलिए लिया है कि इन योजनाओं से प्रदेश की देश भर में एक अलग छवि बनी है। जो सामाजिक सरोकार वाली योजनाएं समाज के जीवन में व्यक्तिगत लोगों को भी लाभ देती है और सरकार के प्रति विश्वास बनाती है। सर, ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी किस रूप में देखते हैं सर? किस रूप में देखते दुनिया देख रही है, उसी रूप में देखते हैं कि आज भारत बदल गया है। ये पुराना जमाना नहीं है कि जब हम वैश्विक और पता नहीं कितने प्रकार के तमगे लेकर कांग्रेस के शासनकाल में हमारे सैनिकों के लोग सर काट जाते थे और हमारी सेना बार बार ऑर्डर मांगती थी, केवल आप हमको ऑर्डर दे दो, हम सब निपट लेंगे। वो समय चला गया। आज का समय ऐसा कि दुश्मन एक बार नहीं 100 बार सोचता है तब भारत की तरफ देखने की बात करता है, और अगर किसी ने भारत को छेड़ा है तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए सामूहिक विवाह समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वर वधुओं के परिजनों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां उन्होंने नव दंपतियों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया।